आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान का दौरा। शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास में शिरकत। इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुसाफा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। मईशत की बहाली के लिए इक़दाम। IMF मिशन के पाकिस्तान में डेरे। वफ्द का वज़ारत ख़जाना का दौरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इस्तकबाल किया। मिशन की मोहम्मद औरंगज़ेब से इब्तदाई मुलाकात। आज अहम मुज़ाकरात भी होंगे। IMF मिशन $7 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेगा। टैक्स वसूलियों, निजकारी प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर गौर किया जाएगा। पंजाब में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत ने भी खबरदार किया। सूबे में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बच्चों को संगीन खतरा लाहक। लाहौर और कई दीगर अजला में गुज़िश्ता हफ्ते फ़ज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो फ़ज़ाई मायार के रहनुमा असूलों से 100 गुना ज़्यादा थी। ये आलूदगी इतनी शदीद है कि ये खला से भी नज़र आती है। यूनेस्को के मुताबिक छोटे बच्चे आलूदा जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। मुतासरा शहरों में सैकड़ों अफराद बशमूल दर्जनों बच्चे अस्पताल मुंतकिल। बदतरीन स्मॉग से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर। पंजाब के बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर से मुअत्तल। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखने का हुक्म। बागों का शहर भी स्मॉग के आगे ढेर। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई खतरनाक। एयर इंडेक्स 1000 के करीब पहुँच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। दीगर शहरों में भी स्मॉग ने मनाजिर धुंधला दिए। हद निगाह सिफर। कई मकामात पर मोटरवे धुंध के बाइस बंद। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी ताख़ीर का शिकार। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके का केस। हलाक दहशतगर्द शाफाहत की कराची में दाखिले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्द शाफाहत को स्याह रंग की गाड़ी में टूल प्लाजा क्रॉस करते देखा जा सकता है। बराबर सीट पर सहूलतकार खातून भी मौजूद थी। शाफाहत 2 दिन तक शहर में घूमता रहा। प्रेडी स्ट्रीट पर कायम होटल में क़याम किया। दहशतगर्द ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चाइनीज काफिले पर हमला किया था। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले अफराद को टिकट्स की कॉपी, शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। 4 शहरी साथ जा सकेंगे। नए फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र नए इक़दामात का फैसला किया गया। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मैदान में। सिंध में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिंध में 4 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। गजा की सूरत हाल। मुस्लिम उम्मा यक ज़बान। सऊदी अरब की सरबराही में मुस्लिम ममालिक सर जोड़ कर बैठ गए। सलामती काउंसिल से इजरायली जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने का फैसला। गैर मामूली सरबराही इजलास का एलामिया जारी। UN में इजरायली रुकनियत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। एलामिया का मतन। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। सिहोनी फौज का गजा में होटल पर हमला। 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात, बैतूनून और दीगर इलाकों में हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में 25 फलस्तीनी जान से गए। दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,000 से जायद। 1 लाख से जायद जख्मी। शुमाली गजा में भी इजरायली फौज का 79 लोगों का मुहासरा। हमले, गिरफ्तारियां और खाने पीने की फराहमी बंद कर दी गई। इजराइल की लबनान में भी रियासती दहशतगर्दी जारी। ऐन याकूब ताहिर पर भी हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद। बैरूत में भी सिहोनी फौज की बमबारी में अलमात में 23 अफराद शहीद। लबनान में शोहदा की तादाद 3,243 हो गई। 14,000 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह ने सिहोनी फौज की नींदें उड़ा दी। इजराइल में मुख्तलिफ इलाकों पर मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले। इजरायली तंसीबात को निशाना बनाया। इजरायली फौज दुम दबाकर भाग निकली। अमरीका की नई हुकूमत में खवातीन का अहम किरदार। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून एलिस को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब तैनात कर दिया।
سینٹ سے منظوری کے بعد اہم عہدے کو سنبھالیں گی سوزی وائلز۔ چیف آف اسٹاف کے بعد یہ دوسرا بڑا عہدہ ہے جس کے لیے ٹرمپ نے خاتون کا انتخاب کیا ہے۔ بالائی علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے لگی، موسم سرما کا آغاز، برفباری سے پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ۔ وادی نیلم کاؤگٹ میں رواں سال کی پہلی برفباری، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ لوردیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش کے ساتھ ہی اعلیٰ باری، مانسہرہ کی وادی کاغان، ناران اور بابوسر ٹاپ پر برفباری، شاہراہ کاغان ٹریفک کے لیے بند۔ شہر کائن میں خوشبوؤں میں بسی بوتل گلی کسی زمانے میں پارسی گلی کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن یہاں ہونے والے کاروبار کی نسبت یہ گلی بوتل گلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بوتل گلی میں کانچ، پلاسٹک کی ہر قسم اور سائز کی بوتل فروخت کی جاتی ہے۔ یہاں پرفیوم اور عطر کی دکانیں بھی موجود۔ دکاندار کہتے ہیں کہ بوتل گل کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ون ڈے کے بعد ٹی20 بھی کینگروز کو ہرانے کا مشن، قومی ٹیم پر سے برسبین چلی گئی۔ عثمان خان، عمیر بن یوسف اور صاحبزادہ فرحان اسکواڈ کا حصہ، سفیان، مقیم عباس آفریدی اور جہانداد خان بھی اسکواڈ میں شامل۔ ٹی20 سیریز کا آغاز 14 نومبر سے ہوگا۔ پاکستان کے نعمان علی آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار، قومی اسپنر نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے 2 میچز میں 20 وکٹیں اڑائی تھی۔ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے کے بعد کسی پاکستانی نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا۔